स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 37। इसमें हम केवल सॉल्यूशन है वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, बाकी सभी सब्जेक्ट की डिटेल वर्कशीट है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, लेकिन हम साइंस के केवल सॉल्यूशन लेके आते हैं। तो ये जो वीडियो रहेगा वो केवल 2 मिनट का एक छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें हम सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट संख्या 37 यानी 37 है। हमारा सब्जेक्ट है साइंस विज्ञान और आज की दिनांक डेट है 28 सितंबर 2020। आज की वर्कशीट में गति जो हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन, उसको रिवाइज करें। तो आज के हमारे क्वेश्चन है वो रिवीजन से रिलेटेड है, यानी कि बहुत आसान है। आज की वर्कशीट में कुल हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि दूरी और विस्थापन में एक अंतर बताइए। अब दूरी और विस्थापन क्या होता है यही बताना हमें, इसी में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। दूरी तय किए गए पथ या रास्ते की वास्तविक लंबाई होती है। जैसे आप घर से स्कूल गए, 10 किलोमीटर स्कूल है, वापस घर गए, कितने हो गए 20 किलोमीटर, ये आपकी दूरी हो गई। जबकि विस्थापन क्या है, ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटे पथ की लंबाई होती है। जैसे घर से स्कूल गए 10 किलोमीटर, स्कूल से वापस घर आए 10 किलोमीटर। अब प्रारंभिक बिंदु क्या है, घर, अंतिम बिंदु क्या है, घर, आपका विस्थापन कितना होगा, 0। ओके। दूसरा क्वेश्चन है गति के तीनों समीकरण लिखिए। तो गति के तीनों समीकरण पिछली तीनों वर्कशीट में हमने रिवाइज किए। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। आपको अभी तक उम्मीद करता हूँ अच्छे से ये पहले से ही लर्न हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो आपकी वर्कशीट में यहाँ पे दिए गए गति के 3 समीकरण है। पहला है v = u + at। v है अंतिम वेग। सेकेंड है s होता है s = ut + 1/2 at²। तीसरा दिया गया है 2as = v² - u²। ये है तीसरा समीकरण। इसमें u प्रारंभिक वेग होता है, v अंतिम वेग होता है, a जो त्वरण होता है, जबकि t होता है समय होता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें कहता है कि एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण दीजिए, यानी कि गोलाकार गति के 3 उदाहरण देने, हमें एग्जाम्पल देने। तो पहला जो एग्जाम्पल है कि यदि एक पत्थर को हम धागे से बांधकर एक स्थान पे खड़े होकर के समान गति से घुमाएं, तो ये एक एग्जाम्पल होगा किसका, वृत्तीय गति का। दूसरा वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक, ये भी एक एग्जाम्पल है। तीसरा कोल्हू का बेल। ओके। उसके बाद चौथा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रैक का चक्कर लगाता है, त्रिज्या दी गई हमें 100 मीटर और ट्रैक का चक्कर लगाता है 1 मिनट में, तो उसकी चाल का परिकलन करना है। पहले तो हमें त्रिज्या दी गई, हमें दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करनी है। तो दिया गया हमें क्या है, पहले त्रिज्या दी गई है 100 मीटर है, समय दिया गया 1 मिनट यानी 60 सेकंड। परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। तो दिए गए वृत्ताकार ट्रैक की परिधि कितनी होगी, 2πr को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 628.57 मीटर। उसके बाद हमें चाल ज्ञात करनी है। तो चाल कैसे ज्ञात करते हैं, दूरी बाय समय से। ओके। तो दूरी हमें 628.57 और समय है 60 सेकंड, तो हमें कितना मिलेगा, 10.47 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारी आज की आसान सी वर्कशीट थी। उम्मीद करता हूँ आपके सभी आंसर्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।